देखिए दोबारा से इस बात को सुनिए। मैंने कहा कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। इसका मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जीन के बीच में, लिंकेज उतना कम होगा, और जितना डिस्टेंस दो जीन के बीच में कम होगा उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा। पहले भी बता चुका हूं कि लिंकेज का मतलब है टेंडेंसी बिटवीन द टू जीन्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे डू नॉट सेपरेट। यानी सीधी सी बात यह है कि दो जीन के बीच में ऐसी टेंडेंसी जिसके बिना पर ये दोनों जीन आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, और इस टेंडेंसी को हम कहते हैं लिंकेज। तो ऑब्वियस बात है कि जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो सीधी सी बात यह है कि जब डिस्टेंस दोनों जीन के बीच में कम होगा तो इसका मतलब इनके अलग होने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, और अलग होने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो इसका मतलब इनके बीच में लिंकेज ज्यादा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंकेज होगा ए बी के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है। तो यहां पर मैंने कहा कि मोर लिंकेज होगा, और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। सबसे कम लिंकेज कहां पर होगा, तो दैट इज अ लेस लिंकेज होगा इसमें, दैट इज एन एसी में। तो सवाल है कि क्यों एसी के बीच में कम लिंकेज होगा, क्या वजह है ऐसी कि एसी के बीच में कम लिंकेज है? डिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। और लिंकेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स के ऊपर। यह है बात। तो अब यहां तक बातें आपको शायद समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अब एक और बात है कि एक होता है दैट इज अ लिंकेज मैप। समझ रहे हैं व्हाट इज अ लिंकेज मैप? तो पहली बात, लिंकेज मैप की बात हम बाद में समझेंगे। पहली बात ये कि आखिर इस लिंकेज मैप को बताया किसने था। तो मैंने कहा कि एक्सप्लेन बाय स्ट्रोटवेंट। स्ट्रोटवेंट एंड मॉर्गन ने बताया था लिंकेज मैप को। तो दैट इज एन स्टूडेंट और मॉर्गन ने बताया था पहली बार लिंकेज मैप को। अब सवाल यह है कि आखिर लिंकेज मैप होता क्या है? तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक जीन है, ए जीन, ये बी जीन है, ये मैंने कह दिया कि सी जीन है, ये मैंने कह दिया ई जीन है, ये मैंने कह दिया डी जीन है, ये मैंने कह दिया एफ जीन है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लिंकेज मैप का मतलब है कि ये एक तरीके का डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके जरिए हम किसी क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए जीन को बता रहे हैं। इवन इनके बीच में जो दूरी है उसको भी हम बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि लिंकेज मैप क्या होता है, तो मैंने कहा इट इज अ डायग्रामेटिकल representation of genes present on chromosome, so linkage map shows। तो ये क्या क्या शो करेगा? तो पहली चीज शो करेगा द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। तो यहां पर पहली चीज तो ये दिखाएगा लिंकेज मैप कि कैसे सीक्वेंस लगा हुआ है बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का। दूसरी चीज ये बताएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। तो ये बताएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप एक नॉर्मल मैप देखते हो, एक ज्योग्राफिकल मैप देखते हो, तो वो ये बताता है कि देखिए भाई यहां से ये दूरी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह के बीच की ये दूरी है। और अगर जब आप जाएंगे तो पहला ये शहर आएगा, फिर ये शहर आएगा, फिर ये शहर आएगा, फिर ये शहर आएगा, और फाइनली ये आ गया। ये जस्ट एज्यूम करिए कि ये अलीगढ़ है,
ये आगरा है। और अगर आप देखें तो अलीगढ़ के बाद में ये एक शहर आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया ए, उसके बाद अगला शहर आ गया बी, उसके बाद अगला शहर आ गया सी, देन डी, देन ई। तो मैंने कह दिया कि अलीगढ़ से ए के बीच में मान लो 20 किलोमीटर की दूरी है, ए और बी के बीच में मान लो 30 किलोमीटर की दूरी है, बी और सी के बीच में 5 किलोमीटर, यहाँ पर 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पर जो भी है मान लीजिए 20 किलोमीटर। और अब इससे ये आइडिया समझ में आ गया कि अलीगढ़ से आगरा जो है वो 80 किलोमीटर है। तो इसका मतलब इस मैप के जरिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि कैसे अलीगढ़ से लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह के बीच में कितनी दूरी है, प्लस उनके बीच में कौन कौन से शहर आएंगे, उन शहरों के बीच में आपस में कितने कितने डिस्टेंस है। बिल्कुल इसी तरीके से ये लिंकेज मैप है जो कि क्रोमोसोम को ऊपर शो कर रहा है और बता रहा है हमें सीक्वेंस ऑफ जीन के बारे में, कि कैसे सीक्वेंस लगा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम पे देखें तो पहले ए जीन लगा हुआ है, फिर बी जीन लगा है। तो ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये सब के सब जीन्स है। ये सब के सब जीन्स हैं और ये इस क्रोमोसोम के ऊपर हैं। और अगर देखा जाए तो दिस वन इज अ सेंट्रोमियर। अब यहां पर अगर आप देखते थे डिस्टेंस जब मेजर कर रहे थे तो आप यहां पर यूज कर रहे थे यूनिट किलोमीटर, याद होगा। लेकिन यहां पर जो हम यूनिट यूज करते हैं लिंकेज मैप में, वो हम यूज करते हैं स्मॉल सी कैपिटल एम, दैट इज अ सेंटीमॉर्गन। समझ रहे हैं? यानी इस स्मॉल सी और कैपिटल एम का मतलब क्या है? दैट इज अ सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन बिल्कुल किलोमीटर की तरह है। ये एक तरीके का, इस तरीके का यूनिट है जो कि जीन के बीच में दूरी के बारे में बताएगा कि आखिर एक जीन से दूसरे जीन के बीच में क्या दूरी है, इसके बारे में बताएगा बेसिकली सेंटीमॉर्गन। तो ये यूनिट है बेसिकली, दिस इज द यूनिट। मैंने कहा कि ए और बी के बीच में मान लेते हैं 10 सेंटीमॉर्गन है। दैट इज एन ए और बी के बीच में मान लिया हमने 10 सेंटीमॉर्गन है। बी और सी के बीच में मैंने कहा कि मान लेते हैं यहां पर दैट इज अ 30 सेंटीमॉर्गन है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सी और एफ के बीच में मान लेते हैं 80 सेंटीमॉर्गन है। तो इसका मतलब ये जो जीन्स के बीच में जो दूरी आप बता रहे हैं, ये दूरी किस यूनिट में बता रहे हैं? तो दैट इज अ सेंटीमॉर्गन के अंदर आप ये दूरी को बता रहे हैं। लिंकेज में आपको बताया किसने? दैट इज एन स्ट्रूवेंट और मॉर्गन ने बताया है। ये मॉर्गन वही है जिसने पहली बार लिंकेज के बारे में बताया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, याद होगा आपको। फ्रूट फ्लाई पिछली बार बता चुका हूं, फ्रूट फ्लाई पे काम किया इन्होंने। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट आ जाइए, एक आता है अब लिंकेज ग्रुप। तो एक टर्म आती है लिंकेज ग्रुप। तो मैंने कहा कि लिंकेज ग्रुप होता क्या है। तो मैंने कहा कि अगर लिंकेज ग्रुप की बात करें हम, तो पहले ही समझ लीजिए कि लिंकेज ग्रुप का मतलब है दैट इज अ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे किसी भी सेल के अंदर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल, सेल के अंदर जितने टाइप के क्रोमोसोम होंगे दैट इज नोन एज अ लिंकेज ग्रुप। उसको आप क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज लिंकेज ग्रुप। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैं इसी अल्फाज को, इसी वर्डिंग को और चेंज कर सकता हूं। मैंने कहा कि नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, जितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे ये सब के सब लिंकेज ग्रुप कहलाएंगे। अगर आपको मैं यहां पर दिखाऊं तो देखो भाई, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। ये दोनों क्रोमोसोम अगर देखा जाए तो ये एक जैसे हैं। ये दो क्रोमोसोम एक जैसे हैं, दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा कि यस। अगर देखा जाए तो ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, दैट इज एन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका सेम शेप होता है, साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है और टाइप्स ऑफ जीन भी सेम होते हैं, ये हमको पता है। इन क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ये है, एक ये है, तो दैट मींस लिंकेज ग्रुप हो गया 3। अगर मैं यहां पर पूछ रहा हूं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें तो ये एक टाइप का क्रोमोसोम है, एक टाइप के ये हो गए, एक टाइप के ये हो गए, एक टाइप के ये हो गए, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम तो एक से हैं। जब ये दो क्रोमोसोम एक से हैं तो हमने कहा कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं सेल के अंदर। तो अगर देखा जाए तो इस सेल के अंदर 3 टाइप के क्रोमोसोम हैं। एक तो ये दोनों एक से हैं तो इसका मतलब ये तो एक ही टाइप हो गया, ये दोनों एक से हैं तो इसका मतलब एक टाइप हो गया, ये दोनों भी एक से हैं इसका मतलब एक टाइप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखें तो 3 है, तो इसका मतलब लिंकेज ग्रुप भी कितना हो गया, दैट इज 3। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज एन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड का मतलब है आधे, इसका मतलब इस पेयर से एक ले लो, इस पेयर से एक ले लो, इस पेयर से एक ले लो, तो भाई कितने हो गए, 3। तो दैट मींस लिंकेज ग्रुप हो गया 3। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? यस। तो लिंकेज ग्रुप समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए कि हमें लिंकेज ग्रुप कैसे निकालना होता है, ठीक है। ये आपको बताना है कि लिंकेज ग्रुप कैसे, क्या आएगा इनका। अरे क्या हुआ, तो फिलहाल मैंने यहां पर कह दिया कि दीज आर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और यहां पर मैंने कह दिया कि यहां पर डिप्लॉइड कंडीशन है, यहां पर हैप्लॉइड कंडीशन है, यहां पर पेयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेयर है या अनपेयर्ड है, या इसे छोड़ ही दीजिए, पेयर अनपेयर को छोड़िए, ठीक है। यहां पर आ जाइए, तो यहां पर आपको फाइंड करना है लिंकेज ग्रुप को। फायदा सुन रही हो नहीं, या चली गई? या सर है, सुन रहे हैं। अच्छा सुन रही हैं, अच्छा ये बताइए फायदा, क्या डिप्लॉइड और हैप्लॉइड किसको कहते हैं? व्हाट इज डिप्लॉइड, व्हाट इज हैप्लॉइड? और एक और चीज है, फायदा के लिए ही सवाल नहीं है, बाकी लोग जो बैठे हैं ना गूंगे, ये भी बता सकते हैं। तो व्हाट इज डिप्लॉइड? सर हैप्लॉइड डिप्लॉइड वो होते हैं जो क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम ऑब्वियसली, सिंगल कॉपी यानी होते हैं। मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स occur in pair, occur in pair in सेल न्यूक्लियस। क्या ये बात सही है? यानी सेल के न्यूक्लियस में अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो दैट कंडीशन इज नोन एज, ये मैंने लिख दिया है कि पेयर्स में है ये। अगर पेयर्स में होगा क्रोमोसोम तो इसका मतलब ये डिप्लॉइड कंडीशन कहलाएगी, और डिप्लॉइड का मतलब दिस इज 2n। अगर आप ऊपर वाले केस में देखें तो यहां पर देखो पेयर है, ये पेयर है, देखो ये पेयर है, पेयर में है या नहीं है? अगर ये पेयर में है तो हमने इसको कहा कि दिस इज अ 2n इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 2n हमें ये बता रहा है कि ये जो ऊपर क्रोमोसोम दिखाए गए हैं ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। और अगर मैं बात करूं तो दैट इज हैप्लॉइड की, तो दिस इज एन n नंबर, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज अ, दैट इज एन अनपेयर क्रोमोसोम, दैट इज अ अनपेयर्स क्रोमोसोम्स। क्या ये बात सही है? अनपेयर क्रोमोसोम का मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम ले लिया, इस पेयर से एक क्रोमोसोम ले लिया, इस पेयर से एक क्रोमोसोम ले लिया, तो देख लीजिए कि ये अब इन क्रोमोसोम को देखें, इसको इसको इसको, तो देखो इसमें से किसी भी क्रोमोसोम का पेयर नहीं है। और जब क्रोमोसोम का पेयर नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन है हैप्लॉइड। तो इसका मतलब हैप्लॉइड कंडीशन कितने हो गए, दैट इज एन n इज इक्वल टू 3 हो गया।
तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लिंकेज ग्रुप हैप्लॉइड को कहते हैं या डिप्लॉइड को कहते हैं, तो सवाल जवाब क्या है? दैट इज अ हैप्लॉइड को हम लिंकेज ग्रुप कहेंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? अब Yes, sir. अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म है मटर, दैट इज अ पी, एक है मेज, एक है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या था? जल्दी बताएं, मैंने बताया था पीछे। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, नॉट अ जेस्टर। चलिए बहरहाल मटर की बात करें तो मटर के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे किसमें? तो ये मिलेंगे आपको बॉडी वाले सेल में, दैट इज अ बॉडी मेड अप सेल। और हैप्लॉइड आपको मिलेंगे गैमीट्स के अंदर। और आप अच्छे से जानते हैं कि गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं, बॉडी मेड अप सेल कभी भी फर्टिलाइज नहीं करता है। बात क्लियर है? और अगर बॉडी मेड अप सेल है तो डेफिनेट बात है कि वो डिप्लॉइड होगा, और अगर गैमीट है तो वो हैप्लॉइड होगा। अगर मैं गैमीट के एग्जाम्पल आपको बताऊं तो गैमीट का मतलब हो गया दैट इज एन स्पर्म, दैट इज एन ओवा, और अगर देखा जाए तो दैट इज अ पॉलन ग्रेन, और अगर देखा जाए तो दिस इज एन एग। ये सब के सब अगर देखें तो ये गैमीट है। और अगर गैमीट को हटा दिया जाए तो पूरे के पूरे सारे के सारे सेल्स बॉडी के अंदर वो सब के सब बॉडी मेड अप सेल्स हैं या फिर सोमैटिक सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं ये? सोमैटिक सेल्स हैं। और सोमैटिक सेल हमेशा कैसे होंगे? फायदा कैसे होंगे सोमैटिक सेल हमेशा? हाँ जी, दैट इज डिप्लॉइड होंगे। Diploid. डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड का मतलब क्या था कि क्रोमोसोम किसमें मिलेंगे आपको? दैट इज Pair. पेयर्स में मिलेंगे। और हैप्लॉइड होता तो Unpair. अनपेयर। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको ये पता है कि लिंकेज ग्रुप किसको कहते हैं? ये बात पता है ना अच्छे से? चलिए मटर की बात करूं तो इसके सोमैटिक सेल के अंदर 14 क्रोमोसोम है। तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? यानी मटर के गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम होंगे? मटर के पॉलन ग्रेन में कितने होंगे? हाँ जी। अच्छा मटर के एग में कितने होंगे? भाई ये देख लीजिए ना, ये एग है तो सही है, एग 7. गैमीट है तो 7 ही होंगे। पॉलन ग्रेन में कितने होंगे मटर के? वो भी गैमीट है तो 7 होंगे। और अगर मैं कह रहा हूं कि लीफ का सेल अगर आपने लिया है, मटर का लीफ का सेल लिया है, तो लीफ का सेल कैसा सेल हो जाएगा? बॉडी मेड अप सेल होगा या नहीं होगा? और बॉडी Yes, मेड अप सेल है तो इसका मतलब सोमैटिक सेल है, और सोमैटिक सेल है तो डेफिनेट बात है कि ये डिप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड है तो क्रोमोसोम पेयर में है, तो इसका मतलब कितने पेयर हैं यहाँ पर टोटल? तो वो हैं बेसिकली 7 पेयर। 7 pair. और 7 पेयर्स का मतलब है 14 क्रोमोसोम्स। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. ओके। अब मैंने कहा ये मेज है, मेज तो आप जानते हैं कॉर्न को कह रहे हैं, दैट इज अ कॉर्न। तो कॉर्न की अगर बात करें तो इसके गैमीट के अंदर 10 क्रोमोसोम है। तो बताइए मटर की रूट के सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 20. बताइए जल्दी से। 20. दैट इज 20, तो ये रहे 20। फ्रूट फ्लाई की बात कर लें, फ्रूट फ्लाई का मतलब है दैट इज अ मक्खी। ये जैकपॉट ऑफ मॉर्गन भी कहलाती है। क्या कहलाती है ये? दैट इज अ जैकपॉट ऑफ मॉर्गन। क्लियर है ये बात या नहीं Yes. है? तो दिस इज अ जैकपॉट ऑफ मॉर्गन, ये फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की अगर बात की जाए तो दैट इज अ जैकपॉट ऑफ मॉर्गन। इसके अंदर अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम जो है वो इसकी बॉडी में अगर देखा जाए तो बॉडी मेड अप सेल्स के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं। तो बताइए कि इसके गैमीट में, इसका मतलब इसके स्पर्म में और इसके ओवा के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ये बताएं। 4. हाँ जी, दैट इज अ 4 क्रोमोसोम्स होंगे। बार्ले की बात कर लें, ठीक है, बार्ले में 14 क्रोमोसोम्स हैं सोमैटिक सेल में। तो बताइए गैमीट में कितने होंगे? 7. 7। बार्ले के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे? 7 pairs. 7 पेयर सोमैटिक सेल में मिलेंगे या गैमीट्स में मिलेंगे? Somatic cell. सोमैटिक सेल में।
माउस की बात कर लें, माउस की, दैट इज चूहे की, तो माउस में 42 क्रोमोसोम्स हैं। तो बताइए माउस में स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 21. दैट इज 21। अच्छा चलिए ह्यूमंस के अंदर ये बताइए कि सोमेटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, गैमीट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, जल्दी बताइए। 46. 23. 46 किसके अंदर? Somatic cell. सोमेटिक सेल में 46, और गैमीट्स के अंदर कितने होंगे? दैट इज 23। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब आपको असली चीज बतानी थी, दैट इज अ लिंकेज मैप या लिंकेज ग्रुप, नॉट मैप, दैट इज अ लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप की बात ये बताइए कि लिंकेज ग्रुप का मतलब होता क्या था? लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब था? दैट इज अ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है ये बात या नहीं है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पता है ना? तो Yes. मुझे ये बताइए कि मटर में कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, कितने टाइप के हैं? इस तरीके से काउंट कर लीजिए कि एक टाइप है, ये दूसरा टाइप है, तो कितने टाइप हो गए? 7. तो 7 लिंकेज ग्रुप है मटर के अंदर। बाकी सब के अंदर लिंकेज ग्रुप खुद से कर लीजिए, सारे लिंकेज ग्रुप खुद करिए जल्दी से। हो गया, रह गया? हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे लिंकेज ग्रुप कितना है? 10। यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर कितना है बार्ले के केस में? बताइए बार्ले के केस में कितना होगा? 7. 21 एंड देन 23। क्लियर है ये बात या नहीं है? Yes, sir. अब एक स्टार बना के मैंने एक पॉइंट लिखा है, दैट इज अ न्यूरोस्पोरा क्रासा। दिस इज अ न्यूरोस्पोरा क्रासा है। ये बताइए कि जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा किस एनिमल के ऊपर काम हुआ है? सबसे ज्यादा किस एनिमल पे काम हुआ है जेनेटिक्स के अंदर? मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट are performed on fruit fly। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस पे हुए हैं? फ्रूट फ्लाई पर। और फ्रूट फ्लाई क्या था, एनिमल या प्लांट? Animal. एनिमल। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जेनेटिक्स में काम हुआ है? तो दैट इज अ न्यूरोस्पोरा क्रासा। P. नहीं, दैट इज अ न्यूरोस्पोरा क्रासा। इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है, और ये एक तरीके का फंगस है। क्या है? हाँ जी, दिस इज द फंगस है ये, न्यूरोस्पोरा क्रासा। मैंने कहा कि न्यूरोस्पोरा क्रासा के अंदर अगर देखा जाए तो n इज इक्वल टू 7 है। तो ये बताइए कि लिंकेज ग्रुप क्या होगा इस केस में? Seven. हाँ जी, लिंकेज ग्रुप क्या होगा? तो होगा 7। तो इसका मतलब है इट मींस द सेल हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां तक उम्मीद है चीजें शायद क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो दैट इज अ Yes. फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, या फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज, या ऐसा करिए, काम और ये करिए अभी इससे पहले, दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। आ जाइए क्रॉसिंग ओवर पर। हाँ जी, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती थी जरा बताइएगा, शायद कुछ छोटा मोटा याद हो। हाँ भाई नबिया बताओ जरा। क्या? दैट इज आप पैकेट 3 स्टेज में होगी क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन है। ठीक है, किस स्टेज में होगी क्रॉसिंग ओवर? तो दैट इज आप पैकेट 3 स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्लियर है ये बात? पैकेट 3 स्टेज याद है आपको या नहीं है? ये है बेसिकली प्रोफेस फर्स्ट वाली स्टेज है।
समझ रहे हैं, प्रोफेज फर्स्ट वाली। और क्रॉसिंग ओवर का एक और भी नाम है, दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर का एक और नाम क्या है, दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। किस स्टेज में होती है, दैट इज अ पैकेटीन स्टेज में। ये प्रोफेज 1 का स्टेज है। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा कि दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट या सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम of chromosomes, exchange of segment of chromosome between homologous। ये थोड़ा सा exchange of segment of homologous chromosomes। That is a between, अब सही है, that is exchange of segment between homologous chromosome, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर है क्या, मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर यहाँ पर एक जीन लगा हुआ है, ए जीन, यहाँ पे लगा है बी जीन। दूसरा एक और क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि स्मॉल ए लगा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल बी लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि अगर दिखाया जाए तो ये रेप्लिकेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो रेप्लिकेशन के बाद ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाएंगे। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स आ जाएंगे, इसमें 2 क्रोमैटिड आ गए, इसमें 2 क्रोमैटिड आ गए। और जब 2 क्रोमैटिड आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेप्लिकेशन हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल साइकिल का ये एस फेज में काम हुआ है। किस फेज में हुआ है, एस फेज में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ है कि ये इस तरीके से अगर आप देखें तो ये क्रोमोसोम ऐसे हुआ, इसका दूसरा क्रोमोसोम इसके ऊपर इस तरीके से हुआ, और उसके बाद अगर आप देखें इसको तो मैंने कहा कि ये इस तरीके का क्रोमोसोम हो गया, इस तरीके का क्रोमोसोम हो गया ये वाला। और दूसरा क्रोमोसोम अगर आप देखें तो ये हो गया क्रोमोसोम। जब इस तरीके से क्रोमोसोम हो गया तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको याद होगा कि इस साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैपिटल ए था, यहाँ पर कैपिटल बी था। लेकिन अब यहाँ पर अगर यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल बी था, यहाँ पर भी कैपिटल बी था, यहाँ पर और यहाँ पर देखें तो स्मॉल ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी था। लेकिन अब अगर आप देखें यहाँ पर इस क्रोमोसोम पर, इस वाले को देखिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस जगह पर स्मॉल बी आ गया है, यहाँ पर स्मॉल ए आ गया है, यहाँ पर कैपिटल ए आ गया, यहाँ पर कैपिटल बी आ गया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्मॉल ए है और यहाँ पर स्मॉल बी है। तो अब अगर आप देख रहे हैं, मैंने एक क्रोमोसोम को यहाँ पे दिखाता हूँ, तो एक क्रोमोसोम ये दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर अगर आप देखें तो जो क्रोमोसोम पहले, जो जीन पहले इस वाले क्रोमोसोम में थे, दिस इज अ ए क्रोमोसोम, दिस इज अ बी, तो जो जीन पहले ए वाले थे वो बी पे चले गए या बी वाले जीन ए पर आ गए। तो देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज अ स्मॉल ए आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल बी आ गया, यहाँ पर कैपिटल ए ही रहा, यहाँ पर कैपिटल बी ही रहा। तो इसका मतलब जहां पर ये जो एक्सचेंज हुआ है सेगमेंट, देखो इस वाले में देखो ये एक्सचेंज हुआ है,
तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट, और ये कहलाता है लिंक्ड जीन्स। ये इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये जीन एक साथ हैं। जब ये एक साथ हैं तो हमने इसका नाम दे दिया दैट इज अ लिंक्ड जीन्स। तो ये बेसिकली लिंक्ड जीन है, और ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट है। ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आधा पार्ट किसी एक क्रोमोसोम का है और आधा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का है, और जब डिफरेंट पार्ट एक साथ मिल रहे हैं तब आपने इसका नाम दे दिया कि ये रिकॉम्बिनेंट है। और अगर कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, कोई मिलावट ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब दीज आर द लिंक्ड जीन। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? समझ रहे हैं? तो ये जो एक्सचेंज ऑफ